डायग्राम को आप पहले फोकस कर लो। इधर लेफ्ट साइड में एक कोई भट्ठी है 450 डिग्री सेल्सियस पे, और राइट साइड में आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। दीज टेम्परेचर हियर नॉट गोइंग टू चेंज, बिकॉज ऑफ दैट कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम 450 to 0 विल रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब विल रिमेन स्टेडी। तो हीट का जो कंडक्शन यहाँ हो रहा है उसको डील करने का जो एक मेथड होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला मेथड होता है। तो मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखी है, फिर ये देख रहे हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करना क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर है इनके करस्पॉन्डिंग हम वोल्टेज मान लेते हैं कि 450 वोल्ट है इधर, और इधर 0 वोल्ट है। और ये जो आपकी रॉड है स्टील एंड कॉपर की, इनको हम एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं लाइक दिस। पहला वाला जो रेजिस्टेंस है करस्पॉन्डिंग टू स्टील वायर, एंड दूसरा वाला जो है वो करस्पॉन्डिंग टू कॉपर वायर। नाउ इनकी वैल्यूज़ कितनी होंगी हमारा इस पर भी फोकस आएगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है L/Ka। इसीलिए यहाँ पर हम TH ऐड कर दे रहे हैं। TH स्टैंड फॉर थर्मल रेजिस्टेंस। ये यूनिट वाइज ना ओम नहीं होता है, बट फार्मूले वाइज सब कुछ चलेगा। यहाँ पर चाहे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो और चाहे थर्मल रेजिस्टेंस हो, L होता है, A होता है, और बस ये K में अंतर आ जाता है। इन केस ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस ये थर्मल कंडक्टिविटी होती है, और इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, और दोनों की यूनिट अलग होती है। इसीलिए यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की वो भी अलग अलग होती है। थर्मल रेजिस्टेंस ये ओम में नहीं होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है वो ओम में होता है। हमें यहाँ यूनिट पे PhD नहीं करनी है, हमें तो बस फाइनली निकालना है कि जंक्शन पर टेम्परेचर कितना आएगा। मतलब अगर हम इस कहानी को इसके इक्विवेलेंट मान रहे हैं तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, V कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा। इसके लिए हमें इनके रजिस्टेंसेस निकालने हैं, और हम यहाँ पर एग्जैक्ट रजिस्टेंस निकालने पे फोकस भी नहीं करेंगे। रेशियो जो निकाल लेंगे उससे ही बात बन जाएगा। रजिस्टेंसेस का रेशियो निकालना है अगर, तो हम L का रेशियो देखेंगे कितना है, K का देखेंगे कितना है, A का देखेंगे कितना है। ये सब कुछ प्रश्न में दिया है। जो लेंथ का रेशियो है ये 2 है, तो L की जगह पर 2 रख दो। और इसके बाद में ये जो A है इसका रेशियो देख लीजिए, ये 2 दिया है, यहाँ पे आप 2 रख दीजिए। और K के बारे में सावधानीपूर्वक समझना, K का जो रेशियो है ये 9 नहीं है, ये 1/9 है, क्योंकि देख लो ये K2/K1 कर दिया ना इन्होंने। तो यहाँ पर आप 1/9 रखो, तो जो रजिस्टेंस का रेशियो आएगा वो 9 आ जाएगा। मतलब R1/R2 आप निकाल लिए हो, ये 1/9 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये सॉरी इसका ये 9 ओम आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर अगर आप R2 को 1 ओम मान रहे हो, R2 को 1 ओम मान रहे हो, तो R1 9 ओम माना जा सकता है। तो ये आपने यहाँ लिखा 1 ओम, और यहाँ पे ये लिख दिया 9 ओम। और इस कहानी को इजी बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैटरी एज्यूम कर लेंगे। बैटरी कितने वोल्ट की, इधर 450 है उधर 0 है, तो 450 का डिफरेंस बन जा रहा है। तो 450 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पे एज्यूम कर ली, और ये 9 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया। और इस सर्किट को अब सॉल्व करेंगे तो दोनों चूँकि सीरीज़ में है तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, और 9 + 1 10 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा। और यहाँ पर बैटरी की प्रेजेंस हो गई है 450 वोल्ट, और जो बैटरी का ये वोल्टेज है 450, यही वोल्टेज आ जाएगा इस 10 ओम में। और इस पर हम V = IR ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो जो V है वो तो समझ आ गया, 450 है। R ये भी समझ आ गया, तो I निकाल लो इधर से, 45 एम्पियर के बराबर का करंट इसमें दौड़ा दीजिए। और ये करंट जो इसमें दौड़ रहा है वही इसमें भी होगा, वही इसमें भी होगा, कारण सीरीज में होता है ना, I = I1 = I2। मतलब क्या होता है इसका, जितना करंट इसमें होगा उतने इसमें होगा और उतने इसमें होगा। और इसमें 45 है तो यहाँ पे 45 एम्पियर होगा, और यहाँ पे भी 45 एम्पियर होगा। नाउ कंसीडर 1 ओम ओनली। फ्री रेजिस्टेंस डायग्राम of 1 ohm if you will consider, you get V = IR। एंड V यहाँ निकालने का है, I 45 है, R 1 है, तो 45 वोल्ट आ गया। यानी कि इसमें जो ड्रॉप हो रहा है 45 वोल्ट का है। तो आप
प्लस माइनस कर दो तो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू वोल्टेज की समझ पाओगे कि जैसे इधर 0 है तो इधर 45 ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में घटा देने पर आएगा या बढ़ा देने पे। माइनस साइड का वोल्टेज निकालना होता है तो माइनस करते हैं और प्लस साइड का निकालना होता है तो प्लस करते हैं। इधर 0 है, इसमें ये 45 ऐड कर देंगे तो प्लस साइड का वोल्टेज आ जाएगा 45 वोल्ट। ये आपका रेजिस्टेंस वाली कहानी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वाली कहानी के पॉइंट से हमने डील किया है। जब इसको हम थर्मल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो जो वोल्टेज हैं वो आपके वोल्टेज नहीं, वो टेम्परेचर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा दैट विल बी 45 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन करेक्ट होगा।